स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद है, इसको पी एक्स मान लो। माना पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। और वो आपसे तीन वैल्यू पूछ रहा है। एक तो x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू होगी इसकी, सेकेंड एक x इक्वल टू माइनस के 1 पर, और थर्ड x इक्वल टू 2 पर। तो क्या करेंगे, पहले के लिए x इक्वल टू 0 रख दो, पुट, इसे कहते हैं इक्वेशन 1, समीकरण 1 कह दो, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन 1। तो P0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो। तो 5 इंटू 0 माइनस के 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो किसी के साथ 0 को मल्टीप्लाई 0 प्लस के 3, तो फाइनल कितना आ गया 3। P0 की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेकेंड पुट x इक्वल टू माइनस के 1 इन इक्वेशन 1। तो P माइनस के 1 मिल जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस के 1 रखते हैं। माइनस के 4 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो माइनस के 5 माइनस 1 का स्क्वायर हो या 1 का स्क्वायर हो, स्क्वायर प्लस में ही आता है। सो माइनस के 5 माइनस के 4 प्लस के 3, दैट इज माइनस के 8 प्लस के 3, और ये आएगा माइनस के 5। तो P माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 5। थर्ड पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो P2 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो आप, माइनस के 4 2 का स्क्वायर प्लस का 3। तो 10 माइनस के 2 जा 4 हो जाएंगे, 4 जा 16 प्लस के 3 प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ेंगे आप। तो P2 10 और 3 13 माइनस के 16। तो ये आ गया माइनस का 3 P2 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं सेम इसी तरीके से वैल्यू पूछ रहा है P0 P1 P2। तो क्या निकालना है आपको, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। ये तीन वैल्यू निकालनी है सबकी। पहला है पॉलिनोमियल y में है, वेरिएबल इसका y है, y इसका माइनस के y प्लस के 1। तो इसका मतलब P0 कब मिलेगा, जब जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख दें। तो 0 पुट y इक्वल टू 0 इन 1, इसे 1 कह दो। तो P0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, फाइनल 1 आ जाएगा P0। P1 कैसे, जहाँ जहाँ क्या है y है वहाँ 1 रख दो। तो प्लस माइनस के 1 कट गया, आंसर 1 आ गया P1। P2 पूछ रहा है, तो 2 रख दिया y की जगह, नहीं तो जहाँ जहाँ y है 2 रख दो। तो 4 माइनस 2 प्लस 1, पहले एक जैसे चिन्हों की संख्या जोड़ेंगे, 4 और 1 5 माइनस के 2 दैट इज 3। तो P2 का मान 3 आ गया। ठीक, ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन के लिए करना है। अगला है PT, सेकंड दे रखा है PT इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t रेस 3। इसका भी क्या करना है, पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0। सो P0 मिल जाएगा आपको, जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख दो। 0 का इसका माइनस 0 की घात 3, फाइनली 2 आ जाएगा। P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चाहिए P1, तो पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 कह दो, इसे रख दो। तो P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस के 2, 1 का स्क्वायर माइनस के 1 रेज 3।
तो 2 और 1 3 प्लस के 2 और माइनस के 1, तो ये हो गया 5 माइनस के 1 दैट इज 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, इसी तरह P कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 में रख दो, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 रेज 2 माइनस 2 रेज 3, तो 2 2 4 हो गया, ये 2 का वर्ग 4 दूनी 8 हो गया, माइनस ये भी 8 हो गया, इससे ये कट गया, जैसे 4 आ गया P2 का मान। P1 और P2 दोनों ही 4 आ गए। सेम इसी तरीके से P x इक्वल टू दे रखा है x की घात 3, आपको P0 चाहिए तो 0 आ जाएगा, P1 चाहिए तो 1 की घात 3 दैट इज 1 आ जाएगा, और P2 चाहिए तो 2 की घात 3 दैट इज 8 आ जाएगा। फिर आपका फोर्थ है Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, आपको P0 चाहिए तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस 1 और ये प्लस 1, तो माइनस 1 का प्लस 1 इससे गुणा करेंगे तो माइनस 1 उत्तर आ जाएगा। P1 चाहिए तो 1 माइनस के 1 और 1 प्लस 1, तो ये 0 इंटू 2 दैट इज 0, 0 को किसी में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, इसलिए P1 0 हो गया। अब आपको P2 चाहिए तो जहां जहां x है वहां 2 रख दो, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से क्या 1 और 2 और 1 3, 3 एकम 3 हो गया, तो P2 का मान आ गया आपका 3। ठीक, इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं और x की जो वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसके ये जीरोस है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, इसके शून्य है कि नहीं। तो पहला x इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 1 और x इक्वल टू दे रखा है माइनस के 1/3। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू माइनस के 1/3 दे रखी है वो x की जगह रख देंगे आप, और जगह रखने के बाद ये आंसर 0 आ जाता है, तो इसका जीरोस ये है, शून्यांक है, शून्यक है, और नहीं आता तो नहीं है। तो 3 जहाँ जहाँ x है 1/3 रखते हैं आप प्लस 1, तो 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0 हो गया, तो p माइनस के 1 3 3। इसका मतलब एम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस के 3 इज जीरोस, इज 0 अकेला है, तो 0 of px, ऐसे लिखते हैं, यस x इक्वल टू 1 माइनस के 1/3 इज 0 of px। ठीक है, 0। ठीक है, सेकंड px इक्वल टू 5x माइनस के पाई और x इक्वल टू दे रखा 4/5, तो क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे आप 4/5, 4/5 माइनस के पाई, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस के पाई, 4 माइनस के पाई 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या क्या लिखेंगे 0। अब 4/5 इसका शून्यांक नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एम्प्लाई दैट x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ zeros of px। ये दिया हुआ px है, इसका शून्य नहीं है, जीरो नहीं। थर्ड है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1, एक्स इक्वल टू देखा 1 एंड -1, तो एक बार 1 रख के देख लो, 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 दैट इज 0, तो p1 इक्वल टू 0। एक बार माइनस के 1 रख के देख लो, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0। इसका मतलब यस 1 एंड -1 both are the zeros of px, दोनों जीरो है px के। फोर्थ है px इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2 और x इक्वल टू है -1, -2, तो एक बार -1 रख दो आप, -1 प्लस 1 और
-1 प्लस के 2, तो ये 0 हो गए, 0 0 गुणा किसी में भी करें दैट इज 0। अब P2 निकाल लो आप, तो 2 + 1 और 2 + 2, तो ये 3 और ये 4 दैट इज 12 आ गया। इसका मतलब दो तो इसका जीरो नहीं है, शून्यंक नहीं है, लेकिन माइनस के लिए इसका शून्यंक है। 12 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 इज द zeros of px, but x इक्वल टू 2 -1 सॉरी x इक्वल टू 2 is not a zeros of px, px का जीरोस नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है px इक्वल टू x स्क्वायर, px इक्वल टू x स्क्वायर और x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो यस x इक्वल टू 0 इज अ zeros of px। ठीक, 6 px इक्वल टू lx प्लस m और x इक्वल टू -m/n। ठीक, तो क्या रखेंगे, x लिए -m/l रख देंगे, l -m/l प्लस km, इसे खत्म हो गया, ये आ गया -km प्लस km, -m प्लस km 0 हो गया, -km/l इक्वल टू 0। सो यस x इक्वल टू -km/l इज द zeros of px। ठीक, नंबर 7 px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और x इक्वल टू -1/√3 2/√3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/√3 रख दो आप, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 स्क्वायर माइनस का हो या प्लस का हो, प्लस में ही आता, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस से ये कट गया, 1 - 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, x इक्वल टू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1/√3 is the zeros of px, but x equal to 2/√3 is not a zeros of px। क्वेश्चन नंबर 8, px इक्वल टू दे रखा है 2x + 1 और x इक्वल टू दे रखा है 1/2। x ये आप 1/2 रखेंगे तो 2 × 1/2 + 1 तो ये से ये कट गया, 1 + 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 आना चाहिए था हमारा। implies that x इक्वल टू 1/2 is not a zeros of px। तो इस तरीके से बताने ये जीरो है कि नहीं, शून्यांक है कि नहीं, शून्य है कि नहीं, इनको हल भी बोलते हैं, मान भी बोलते हैं, मान है कि नहीं, हल है कि नहीं, ठीक है, शून्याङ्क है कि नहीं, जीरोज है कि नहीं, सॉल्यूशन है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद शून्य की ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या निकालना है, जीरोज निकालनी है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट है px इक्वल टू x + 5।
तो जीरोज निकालने के लिए पी एक्स को जीरो पर रख देंगे, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरोज आ जाएंगे, ठीक है ना, शून्यांक आ जाएंगे। पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, so x plus 5 equal to 0, so x equal to minus के 5 is a 0 of px, ठीक। सेकेंड px इक्वल टू x माइनस के 5, so put px इक्वल टू 0, px की वैल्यू है x माइनस के 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 is a zeros of px, ठीक। थर्ड px equal to 2x plus 5, so put px equal to 0, तो px के नीचे px की वैल्यू लगाई इक्वल टू 0, पहले 5 उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो दो दो मल्टीप्लाई में जो गुणा में भाग में आ जाएगा, तो x इक्वल टू जाएगा माइनस के 5.2 इज द zeros of px, ठीक। फोर्थ है px इक्वल टू 3x माइनस के 2, तो क्या करेंगे, पुट px इक्वल टू 0, तो 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो ये क्या है, इज अ zeros ऑफ px, यानी px का 0 आ गया। फिफ्थ px इक्वल टू 3x, ठीक। पुट px इक्वल टू 0, px के नीचे px की वैल्यू लगाइए आप 0, x के साथ 3 गुणा में है तो भाग में जाएगा, और 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 हो जाता है, तो ये 0 जो है इज अ zeros ऑफ px। 6 px इक्वल टू ax, जहाँ कह रहे हैं वो a 0 के इक्वल नहीं है, तो पुट px इक्वल टू 0, px लीजिए px की वैल्यू, और x इक्वल टू a, 0 अपॉन जो a मल्टीप्लाई में x है वो भाग में आ जाएगा, और 0 में किसी का भाग दें तो वो 0 आता है, ठीक है ना, और a 0 के बराबर तो है नहीं, सो 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, सो इज अ zeros ऑफ px, ये 0 हो गया px का, ठीक। 7 px इक्वल टू cx प्लस d, और c नॉट इज इक्वल टू 0, और c कॉमा d बिलोंग टू आर, रियल नंबर है, तो इसका करेंगे पुट px इक्वल टू 0, px के नीचे px की वैल्यू लगाएंगे इक्वल टू 0, पहले d उधर जाएगा तो माइनस का होगा, फिर x का मान निकालें तो x का जो कुछ है वो उधर पहुंचा दो, तो c जो गुणा में है x का तो वो भाग में आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस के d अपॉन सी है इज अ 0 ऑफ px। तो इस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे।